सोचो अगर तुम्हारे सामने एक ऐसा नजारा आए जिसे देखकर रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आदमी से, जो अपनी अजीबोगरीब गाड़ी में बैठा बच्चों के स्कूल के बाहर कुछ संदिग्ध हरकत कर रहा था। उसकी नजर दो बच्चों पर थी जो अकेले स्कूल से बाहर निकले थे। जैसे ही उसने देखा कि बच्चे अकेले हैं, उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बच्चे एक गेमिंग जोन में गए, जहां छोटा भाई रिबन और बड़ी बहन अलाना गेम खेलने लगे। पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और हारने की झुंझलाहट में रिबन गुस्से में गेमिंग जोन से बाहर चला गया। अलाना ने आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन सफल रही और बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही अलाना बाहर आई, उसकी सांसें अटक गई। रिबन वहां नहीं था। वो घबराकर उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक उसे उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज का पीछा किया तो जो नजारा उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वही संदिग्ध आदमी जिसने उनका पीछा किया था, अब रिबन का मुंह दबाए उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल रहा था। अलाना मदद के लिए दौड़ने ही वाली थी कि किडनैपर की नजर उस पर भी पड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने अलाना को भी पकड़ लिया और जबरन अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। अब कहानी सिर्फ किडनैपिंग की नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की जंग शुरू हो चुकी थी। किडनैपर उन्हें अपने घर ले आया। जैसे ही उसने रिबन को गाड़ी से बाहर निकाला और घर के अंदर ले गया, अलाना डिक्की में कैद रह गई। अंधेरे में डरी सहमी अलाना किसी तरह अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। उसने बहुत दर्द सहा, लेकिन आखिरकार अपने हाथों को आजाद कर लिया। पर अब सवाल था, क्या वो खुद को बचाने के लिए भागेगी या अपने भाई को बचाने के लिए जान जोखिम में डालेगी? डर को किनारे रखकर अलाना ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि किडनैपर पास ही था, इसलिए वो एक कैबिनेट में छिप गई। लेकिन अंदर घुसते ही उसका सामना हुआ दर्जनों कॉकरोचेस से। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही किडनैपर किचन से बाहर निकला, वो भी बाहर आने लगी। लेकिन तभी किडनैपर वापस आ गया। अलाना झटपट दरवाजे के पीछे छुप गई। गनीमत थी कि किडनैपर उसे देख नहीं पाया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक आदमी था जो किडनैपर को एक बॉक्स देने आया था। जैसे ही किडनैपर बॉक्स लेकर अंदर आया, उसने सुना कि रिबन ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो तुरंत ऊपर की तरफ भागा और इसी मौके का फायदा उठाकर अलाना भी बाहर निकल आई। लेकिन घर के अंदर कई कमरे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिबन किस कमरे में बंद है। वो एक एक करके दरवाजे खोलने लगी। लेकिन तभी किडनैपर नीचे खाना बनाने के बाद 2 प्लेट्स लेकर ऊपर आने लगा। अलाना जल्दी से एक कमरे में छिप गई, लेकिन ये कोई आम कमरा नहीं था। अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे, जमीन पर जंजीरें पड़ी थी और सबसे डरावनी बात, वहां एक कैमरा लगा था। अलाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये आदमी बच्चों को सिर्फ किडनैप नहीं करता, बल्कि कुछ और भी भयानक करता था। जैसे ही उसने नीचे जमीन पर देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां कई मासूम बच्चों की लाशें पड़ी थी। अब समय बहुत कम था। उसे किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना था। लेकिन क्या वो इस खौफनाक जगह से जिंदा बाहर निकल पाएगी? अगला मोड़ इस कहानी का सबसे बड़ा झटका देने वाला है। तैयार हो? यहां वह आदमी जो नीचे जाने वाला था, अचानक कमरे की जलती हुई लाइट्स देखकर ठिठक गया। उसे फौरन समझ आ गया कि घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। दूसरी तरफ अलाना अपने धड़कते दिल की आवाज सुनकर डर से कांपने लगी और फौरन लाशों के बीच छिप गई। उधर किडनैपर ने शक होते ही हर कोना खंगालना शुरू कर दिया। अलमारी खोली, कपड़े टटोले, हर जगह नजर दौड़ाई। फिर वो वॉशरूम चेक करने चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, इलाना झटपट बेड के नीचे से निकली और कबर्ड में छिप गई। उसे यकीन था कि किडनैपर इस जगह को दोबारा चेक नहीं करेगा। किडनैपर को लगने लगा
कि शायद उसका शक बेवजह था। वो बेफिक्र होकर लाशों के ढेर से एक लाश खींचकर बाहर निकालने लगा और चैन की सांस लेते हुए दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। अलाना की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर चुपके से झांक कर देखा। अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। किडनैपर ने एक मासूम बच्चे की लाश को बेरमी से काट दिया था और उसके ऑर्गन्स निकालकर एक छोटे बॉक्स में रख दिए। वही बॉक्स जो कुछ देर पहले एक आदमी उसे सौंप कर गया था। अलाना को अब सारी सच्चाई समझ आ गई। ये किडनैपर मासूम बच्चों के अंग निकालकर बेचता था। ये देखते ही उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर बस सिसकती रही। थोड़ी देर बाद किडनैपर उस बॉक्स को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गया और दरवाजा खोलते ही किसी दूसरे आदमी को बॉक्स सौंप दिया। काम खत्म होने के बाद वो सोफे पर गिरकर गहरी नींद में चला गया। यही मौका था जिसका अलाना को इंतजार था। वो धीरे से टेबल की तरफ बढ़ी जहां एक चाबी रखा हुआ था, लेकिन तभी गलती से हलचल हो गई और किडनैपर हड़बड़ाकर जाग उठा। उसने अलाना को इतनी तेजी से दबोचा जैसे उसे पहले से ही उसके यहां होने का अंदाजा हो। लेकिन अलाना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और उसी घर के अंदर भागने लगी। जल्दी से एक कमरे में घुसकर उसने दरवाजा लॉक कर लिया और उसके सामने भारी चीजें रख दी। मगर एक बात वो भूल गई थी, ये घर किडनैपर का था और उसके पास सभी दरवाजों की चाबियां थी। अगले ही पल किडनैपर ने दरवाजा खोल दिया और पूरी ताकत से अंदर घुस आया। मगर इलाना पहले से तैयार थी। उसने जैसे ही किडनैपर को कमरे में आते देखा, तुरंत एक भारी चीज उसके ऊपर फेंकी और किचन की तरफ भाग गई। किचन में पहुंचते ही उसने झटपट एक चाकू उठा लिया, लेकिन किडनैपर भी पीछे पीछे आ गया और उसने भी एक चाकू उठा लिया। वो इलाना को डराने लगा, मगर इस बार अलाना घबराने वाली नहीं थी। किडनैपर ने झपट्टा मारकर अलाना को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो अलाना पर हमला करता, अलाना फुर्ती से नीचे झुकी और अपने हाथ में पकड़े चाकू से उसे पीछे धकेलने लगी। इसी छीना-झपटी में किडनैपर का पैर एक कैबिनेट से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। इलाना ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़कर चेक किया। क्या वो मर चुका था? जैसे ही उसने होश संभाला, अलाना को पकड़ लिया, लेकिन तभी अलाना के हाथ में पकड़ा चाकू गलती से उसके पेट में घुस गया। एक झटके में सब खत्म। वो वही ढेर हो गया। ये कोई प्लान नहीं था। अलाना ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन अब एक आदमी की मौत हो चुकी थी और ये सब गलती से हुआ था। वो कांप रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। घबराहट ने उसे जकड़ लिया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है, हाथ धोती है, गहरी सांस लेती है और अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ती है। मगर रास्ते में उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। अलमारी में ढेर सारी बच्चों की तस्वीरें। ये किडनैपर पहले भी कई बच्चों की जान ले चुका था। इससे पहले कि अलाना रिबन के कमरे तक पहुंचती, वो देखती है कि घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले आई थी। कार से एक लड़की उतरती है और सीधे अंदर चली आती है। अंदर आते ही वो किसी को आवाज देने लगती है। दरअसल वो किडनैपर को आवाज देती है, लेकिन किडनैपर तो मर चुका था। अब क्या होगा? तभी उससे तेज आवाज में चीख सुनाई दी। ये रिबन की आवाज थी। उसने ऊपर की तरफ देखा, वो लड़की चेक करने जाती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की भी उसे डराने लगी। मतलब साफ था, ये लड़की किडनैपर की साथी थी। रिबन को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। घबराहट में उसने पास रखी प्लेट उठाई और लड़की पर फेंक दी, लेकिन अजीब बात, उस पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ, मानो वो पहले से ही ऐसे हमलों के लिए तैयार थी। लड़की मुस्कुराई, रिबन का मुंह दबाया और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। इसी बीच दूसरी तरफ
अलाना तेजी से प्लान पर काम कर रही थी। उसने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो खतरे में है। लड़की के नीचे आने से पहले ही उसने किडनैपर की लाश को बाहर खींचने की पूरी कोशिश की। उसका मकसद साफ था, लड़की को लाश दिखने से रोकना। अलाना ने किसी तरह लाश को घसीटकर गार्डन तक पहुंचा दिया और पत्तों से ढक दिया। लेकिन एक गलती हो गई, टेलीफोन अंदर ले जाना भूल गई। उसी वक्त लड़की नीचे आई। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास पड़े टेलीफोन पर गई, उसे शक हो गया कोई तो घर में घुस आया है। डर और गुस्से में लड़की भागती हुई अंदर आई। उसने तुरंत किडनैपर को कॉल किया। उधर एलाना किचन में खून साफ कर रही थी, हाथ में एक तेज चाकू पकड़े। अब बस एक गलत कदम और खेल खत्म। लड़की ने दोबारा कॉल किया। फोन बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब तो उसका शक पक्का हो गया। वो खुद बाहर गई और पत्तों के नीचे किडनैपर की लाश देखकर सन्न रह गई। किसी ने उसे मार दिया, लेकिन कौन? लड़की तुरंत अंदर आई और एक भारी कुल्हाड़ी उठा ली। अब उसका एक ही मकसद था, अपने साथी के कातिल को मार डालना। अब खेल शुरू हो चुका था। अलाना अपने छिपने की जगह बदल रही थी, लेकिन गलती से एक सूटकेस गिर पड़ा। आवाज सुनकर लड़की चौकन्नी हो गई। वो सीधा बाथरूम में झांकने गई। बस यही मौका था। अलाना चुपके से दूसरे कमरे में भागी, लेकिन लड़की ने उसे देख लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अलाना ने फौरन बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया। लेकिन बाहर खड़ी लड़की कुल्हाड़ी लिए दरवाजा तोड़ने को तैयार थी। अलाना कोई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को और जोर से पकड़ा और बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगी। दरवाजे के उस पार अलाना सामने खड़ी थी और वो लड़की अब अपनी चाकू से इलाना पर हमला करने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उसका वार पड़ता, अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस आ चुकी थी। अब इलाना को मारना कम जरूरी और पुलिस को हैंडल करना ज्यादा जरूरी हो गया। लड़की ने तुरंत कमरे को लॉक किया और नीचे भागी। उसने टीवी ऑन किया और वॉल्यूम फुल कर दिया ताकि पुलिस को अंदर से कोई आवाज सुनाई न दे। फिर वो दरवाजा खोलकर नॉर्मल दिखने लगी। पुलिस अफसर अंदर आया, लेकिन उसने सीधे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया। उसने पहले लड़की से पानी लाने को कहा। जैसे ही लड़की पानी लेने अंदर गई, पुलिस अफसर ने घर की हालत देखी। बिखरी हुई चीजें साफ बता रही थी कि घर में कोई और भी है। उसने अपनी पॉकेट से गन निकाल ली और सतर्क हो गया। ऊपर अलाना ने दरवाजा तोड़ने की बजाय एक और स्मार्ट मूव खेला। उसने रूम का फ्लोर तोड़ दिया और सीधे नीचे कूद गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, लड़की उसे देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि अलाना कुछ समझा पाती, लड़की ने झपटकर अपनी कुल्हाड़ी से पुलिस वाले पर हमला कर दिया और वो वही ढेर हो गया। अब लड़की का टारगेट 100% अलाना थी। अलाना तेजी से बाहर भागने लगी, लेकिन अब इस लड़की के हाथ में पुलिस की गन थी। उसने कई बार अलाना पर फायर किया, मगर हर बार अलाना बाल बाल बच गई। अब अलाना के पास एक ही ऑप्शन था, खुद को बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागना। लेकिन क्या वो लड़की से बच पाएगी, या फिर उसका भी खेल खत्म होने वाला है? लड़की ने देखा कि वो भाग रही है, तो उसने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक चीज पर गई, एक पुलिस वाले की लाश। उसने लाश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अब वो पूरी तरह इलाना के पीछे पड़ चुकी थी। इलाना, जो पहले ही ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच चुकी थी, जल्दी से एक रॉड उठाती है और पीछा कर रही लड़की के सिर पर दे मारती है। जोरदार वार होते ही लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अलाना का बस एक ही मकसद था, अपने भाई को बचाना। वो फौरन बेहोश पड़ी लड़की के पास पहुंची, उसे खींचते हुए अपने भाई के कमरे तक ले गई। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने अपने भाई को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को सही सलामत देखकर सुकून में आ गए। लेकिन अब असली मुश्किल ये थी कि रिबन को यहां से कैसे निकाला जाए। उसे चैन से बांध कर रखा गया था।
अलाना ने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर एक बड़े कटर पर गई, जिससे बच्चे अक्सर मना किए जाते थे। उसने बिना वक्त गवाए कटर उठाया और तेजी से चैन काटकर अपने भाई को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगे, उसके दोस्त ने देखा कि जिस लड़की को बेहोश छोड़कर आए थे, वो अब वहां नहीं थी। यानी उसे होश आ चुका था और वो कहीं छिपकर हमला करने के लिए तैयार थी। इलाना ने तुरंत अपने भाई को चुप रहने का इशारा किया और खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। ये घर से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता था। लेकिन तभी अचानक उसके भाई की नजर पुलिस वाले की लाश पर पड़ी। डर के मारे उसने जोर से चीख मार दी। उसकी आवाज सुनते ही लड़की छिपी हुई जगह से निकलकर दोनों पर झपट पड़ी और एक ही झटके में दोनों को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन अलाना और उसका भाई भी अब कमजोर नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत से लड़की को नीचे गिराया और उसे काबू में करने में कामयाब हो गए। इसके बाद दोनों तेजी से घर से बाहर भागे। लेकिन भागते भागते अलाना के पैर में कांच चुभ गया। दर्द के मारे उसका दौड़ना मुश्किल हो गया था। अब क्या होगा? क्या वो बच पाएगी या फिर वो लड़की एक बार फिर उन पर हमला करेगी? जाने से पहले अलाना को अपने जूते पहनने थे, लेकिन किडनैपर की गाड़ी के पास रुकना पड़ा। इतने में वो लड़की, जो खून से लथपथ थी, उनके पास पहुंच गई। इसी दौरान उन्हें एक साइकिल मिल गई। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, साइकिल की चेन उतर गई। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पुलिस की कार। वो उसी पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ गए जो अलाना की शिकायत पर वहां आया था। इलाना ने तुरंत पुलिस रेडियो से मैसेज भेजा कि उनकी जान खतरे में है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अचानक खून से सनी वो लड़की पुलिस कार के ऊपर चढ़ गई, शीशे तोड़ दिए और गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगी। अलाना ने तुरंत रिवर्स गियर डाला, जिससे लड़की नीचे गिर गई। इस मौके का फायदा उठाकर इलाना और उसका भाई साइकिल की चेन ठीक करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो लड़की अपनी गाड़ी से इनका पीछा करने लगी। वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। भागते भागते रात हो गई और अंधेरे में दिखना मुश्किल हो गया। अलाना और उसका भाई एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए और रात भर वहीं रहे। सुबह होते ही दोनों घर की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी वो लड़की फिर से उनके पीछे आ गई। इलाना के भाई का पैर पत्थरों के बीच फंस गया और इलाना उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उतने में वो लड़की कुल्हाड़ी लेकर ठीक उनके पीछे खड़ी हो गई और तभी धाया, एक गोली चली और लड़की नीचे गिर गई। जब इलाना ने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने पूरी रात उनकी तलाश की और सही वक्त पर आकर उन्हें बचा लिया। किडनैपर का खात्मा हो गया और अलाना और उसका भाई बच गए। क्या आपने सोचा था कि कहानी का अंत ऐसा होगा? अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन पसंद है तो सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।